हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। पिछली क्लास में हमने भारत और चाइना के बीच कुछ रिलेशन पढ़े थे और अब और आगे उनके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो भारत और चाइना के रिलेशन चल रहे थे और उसमें आज की क्लास में हम इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक मुद्दा हमने अक्साई चीन वाला पढ़ लिया था और शायद आपके समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट मुद्दा हम पढ़ रहे हैं एलएसी का, यानी कि वो अक्साई चीन का मामला था, अब की बार लाइन का मामला है, एलएसी लाइन का। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये भारत का मैप था ऐसे, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, जो कि अब आजकल जो है, ये वाला जो था, ये वाला एरिया, ये तो था पीओके। ये कौन सा था सर? ये पीओके था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो एरिया था वो था अक्साई चीन। तो कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर इसको अक्साई चीन बोलते हैं, ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन, चीन का मतलब यहाँ पर ग्लेशियर से होता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर पढ़ा होगा ना मैंने, सियाचिन, जैसे सियाचिन, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का मामला, सियाचिन ग्लेशियर ऐसे बताया था मैंने, 2/3 भाग भारत का, 1/3 ऑपरेशन मेघदूत से हासिल किया था। तो जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वैसे अक्साई चीन ये है। तो ये चीन का मतलब ये नहीं कि चीन है, ठीक है, जगह का नाम है अक्साई चीन। चीन देश जो होता है वो ऐसा है जिसको हम चीन कहते हैं, बाकी उसका एक्चुअल नाम चाइना है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। सर ये मामला चलो ठीक है, तो ये अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो चीन ने 1962 के युद्ध में, जब हमारे ऊपर युद्ध किया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये वाला जो एरिया है ये लगभग है आपका कितना, 38,000, 38,000 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर वाला ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्षेत्रफल है इसका, ये पूरा एरिया, ये कवर कर लिया था किसने? चीन ने। इतना हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपको ये भी बता दिया था मैंने, क्या बता दिया था सर? ये देखिए, ध्यान से समझना, मैं बताऊं आपको। सर ये भारत का मैप है ऊपर का ये, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या है मामला, कि सर ये जो आपने बताया था ये तो था पीओके, पीओके, ये वाला जो एरिया है ये है वो आपका अक्साई चिन, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका लगभग 38,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई, ये जब चीन ने आक्रमण किया था, आपको पता है कि यहाँ पर चीन का जो मामला था ये तिब्बती मामला था, तिब्बत। तो तिब्बत ये पहले जो था एक अलग देश ही हुआ करता था, देखो ये तिब्बत। और जो यहाँ का जो तिब्बती लोग जो थे, धर्मगुरु, मैंने बताया था दलाई लामा, भाई दलाई लामा यहाँ का धर्मगुरु था, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, दलाई लामा की कल मैंने फोटो बताई थी, ये दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है? परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है? तो आप याद रखना, तेनजिन, तेनजिन ग्यात्सो। इस दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तेनजिन ग्यात्सो, ठीक है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है, रियल नाम, वो क्या था? तेनजिन ग्यात्सो। तो ये भाग करके, मैंने बताया था कल की क्लास में, हिमाचल के धर्मशाला जगह पे शरण ले ली थी, ठीक है। और जैसे शरण ली तो 1959 की बात है ये, 1962 में जो है आक्रमण कर दिया चीन ने, ये एरिया चला गया हमारे हाथ से, ठीक है। अब 1962 में चाइना से हार गया भारत। क्या कारण था? कारण बहुत सारे थे। भारत की जो इकोनॉमिक थी इतनी तगड़ी थी नहीं, और भुखमरी भी चल रही थी, अकाल भी पड़ा था उस टाइम, ठीक है। तो इस वजह से, और मामला पूरी तरीके से इतना रेडी भी नहीं था, और भारत चीन से बहुत
विश्वास भी करता था चीन के ऊपर, क्योंकि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। नेहरू जी जो थे वो चीन के बड़े पक्ष में थे, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये माना जाता है कि नेहरू जी को ये चीन का जो ये धोखाधड़ी वाला मामला था वो सहन नहीं हो पाया, और ये 2 साल बाद चल बसे नेहरू जी, क्योंकि चीन को वो बड़ा भाई मानते थे और चीन ने जो है उसके साथ गद्दारी की। लेकिन इनके जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनको बीच बीच में टॉर्चर करते थे, बेटा ये चीन का विश्वास मत कर, ये चाइनीज है, मीठी मीठी मोटी मोटी मीमी आंख वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको चेतावनी भी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री थे, नहीं सुनी। ठीक है साहब, 1962 में जब ये युद्ध जीत गया, कौन कौन जीत गया? चाइना। और फिर ध्यान रखना 2 साल बाद, कब की बात कर रहे हैं? 2 साल बाद। अच्छा, एक साल और, एक चीज और मैं बता देता हूँ। 1962 में ये एरिया किसने जीत लिया? ये एरिया ले लिया आपका किसने? चाइना ने, ये वाला एरिया 1962 में। इसी के एक साल बाद, यानी कि 1963 की बात बता रहा हूँ। 1963 में क्या हुआ, ध्यान समझना। जो मैंने आपको बताया था ना चित्र में, क्या बताया था कि मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, ध्यान समझना, कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया था, आपको दिख रहा होता ये एरिया, ये एरिया, ये जो एरिया था ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चाइना को। पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चाइना को दे दिया था। और ये बात है कब की? 1900, यानी 1962 के एक साल बाद 1963 की। 1963 में। अब एक बात मुझे बताओ, ये जमीन पूरी भारत की, ये भी भारत की, ये ले ली चाइना ने, ये ले ली पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने ली और ली, साथ के साथ उसमें से चाइना को गिफ्ट हो दे रहा है, यानी कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं कुल मिला के। अब तुम सोच लो भारत कितना मजबूर था। 62 में युद्ध हुआ, हार गए। एक साल बाद 63 में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, चलो अच्छी बात है। तब जा करके लगभग फिर एक एक झटका और लगा, फिर चाइना ने एक झटका और दिया, झटके पे झटके लगे भारत को। देखो, फिर 1964 में जाकर के चाइना ने कर दिया एटॉमिक परीक्षण, परमाणु परीक्षण कर दिया। परमाणु परीक्षण का मतलब समझ में आ गया होगा, एटॉमिक परीक्षण, परमाणु बम। परमाणु बम का परीक्षण कर दिया तो वो सफल हो गया। अब हालांकि पूरे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम ऐसे ही किया है, फलाना ठिकाना, बहाना लगा दिया। आया ना? ठीक है सर। अब भारत को तुम देखो कि किसी का अगर पड़ोसी के पास परमाणु बम है फिर भी जिंदा है भारत, कोई बात नहीं, भारत चुपचाप पड़ा रहा। क्योंकि देखो 62 में हार गए, फिर उसके बाद 63 में ये चला गया, 64 में परमाणु परीक्षण कर लिया, पता चल गया चाइना से पंगा ले नहीं सकते, अगर भारत बोलता भी तो सल्टा देता। ठीक है सर। और फिर क्या हुआ, भारत को लग गए, भारत ने फिर धीरे धीरे आंतरिक स्तर पे काम करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे काम करना किया। 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी 1974 की बात है, और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 18 मई आपको याद होगा, 18 मई को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। और जब चाइना ने परमाणु परीक्षण किया परमाणु बम का, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत के ऊपर जो है पूरे यूएनओ ने जो है बहुत सारे जो है कर लगा दिए, टैक्स मतलब जो भी है चार्ज लगा दिए, तुमने बिना पूछे ये। भारत ने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता होगा शायद 1998 यानी 1998 में भाजपा की सरकार का बहुत ही विख्यात प्रधानमंत्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं तो ये मानता हूँ मेरी नज़रों में सबसे नंबर 1 पीएम रहे हैं। और इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई, इन्होंने तुरंत पोखरण में फिर दोबारा से बोले चाइना तेरी ऐसी की तैसी, फिर परमाणु परीक्षण किए। बोले तो हमको डरा रहा था। और इतना जोश और जुनून, सरेआम यहाँ से ललकारा चाइना को, तेरी हिम्मत तो तब की बार हमला करके देख। और इतना जोश और जुनून आ गया था अटल बिहारी के इस टाइम, इसके क्या नाम से इसका, अटल बिहारी के जो कार्यकाल में जो थे, जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, शायद जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह या फिर कुछ ऐसा ही, वही थे शायद रक्षा मंत्री।
ठीक है। तो ये थे रक्षा मंत्री। तो उस रक्षा मंत्री ने क्या किया, चाइना को सरेआम धमकी दे दी कि ये जो परमाणु परीक्षण हम कर रहे हैं 1998 में, ये चाइना के लिए ही कर रहे हैं, अब दम हो तो अब करके बता कुछ दादागिरी। तब जाके चाइना रुका है बेटा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी सबके, ये चीज नोट कर लेना नोट्स में। ये एरिया इतना था, ठीक है, दलाई लामा का वास्तविक नाम, ठीक है, ये सब नोट कर लेना बेटा, ठीक है, अपने हिसाब से नोट कर लेना। बच्चे नहीं हो 2 दिन के कि सर कैसे लिखें। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके शायद, ये मामला सारा का सारा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझना क्या है मामला। अच्छा, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था सर ये मैकमोहन, तो देखो मैं बताऊं, आप जो ये जो चाइना और भारत की जो लाइन पढ़ते हैं इसका नाम है मैकमोहन। तो देखो मैकमोहन नाम नहीं है इसका, इसका नाम है मैकमाहोन। मैक माहोन ये नाम है, लेकिन हम मोहन क्योंकि हमारे भारत में मोहन पाए जाते हैं, तो मैकमोहन बोल लेते हैं। इसका नाम मैकमाहोन है, यानी इसको इंग्लिश में लिखें MACMAHON, मैकमोहन, ऐसे है मामला, ठीक है। ये कोई छोटी सी बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन बात बताइए। चलो भाई, तो ये चीज भी आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब बात हम LAC की बात कर रहे थे, LAC की बात में क्या है मामला, ध्यान से समझना। LAC की बात कर रहे थे, दूसरा अक्सर चीन वाला मैंने बता दिया सारी चीज आपको। एक्स्ट्रा चीज जो बताई है इसको नोट कर लेना। अब LAC की अगर बात करें तो देखो LAC का मतलब क्या होता है सर, LAC का मतलब होता है, LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और मैंने LOC और LAC के बारे में बता दिया। LOC पाकिस्तान भारत, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं, और ये है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल शब्द लग जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक सीमा रेखा, एक्चुअल मतलब वास्तविक, ठीक है। तो LAC मैंने आपको बताई रखी है सर, ऐसे LAC क्या है मामला, ठीक है। तो अब यहाँ 2 मुद्दे आएंगे, क्या है मामला ध्यान समझना। चीन का पोगोंग छो झील, ये एक झील का नाम है पोगोंग छो, झील का क्या नाम है, पोगोंग छो झील। तो पोगोंग छो झील जो है, यहाँ तक कब्जा कर लिया किसने, चाइना ने। सर ये पोगोंग छो झील क्या है मामला, थोड़ा डिटेल में बताओ। पहला मुद्दा पोगोंग झील वाला, ये थोड़ा समझिए क्या है मामला, पोगोंग छो झील वाला मामला क्या है, थोड़ा समझना मामला क्या है। शायद सबको दिख रहा होगा, ध्यान समझना पोगोंग छो झील का मामला क्या है। आपको पता है सर, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भारत का ऊपर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, समझ में आ गया, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और फिर यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर जो है, ये आजकल ये अक्साई चीन हो ही गया, ये वाला एरिया अक्साई चीन है, ठीक है। और ये वाला POK हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लद्दाख है ही ये मामला, तो यहाँ पर ही ये जो अक्साई चीन वाला एरिया देखो, यहाँ से यहाँ तक है ये वाला एरिया, ये पूरा अक्साई चीन है, ध्यान समझना ये, ठीक है, चीन के कब्जे में। अब यहाँ पर एक झील है, इस झील का देखो मैं बता देता हूँ झील कैसे कैसे बिखरी हुई है, क्योंकि झील तो प्राकृतिक चीज है ये, तो ये कैसे कैसे बिखरी हुई है थोड़ा समझना। ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये झील ऐसी आकृति की है। अब दिख गया होगा आपको शायद, और मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, शायद नहीं समझ में आया तो। ये झील ऐसी आकृति की, ये वाली। अब इसमें देखो, ये आपको पता है चाइना का जो बॉर्डर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो चाइना का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा सर, ये चाइना का। वैसे तो देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं क्या, LAC, क्या कहते हैं सर, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये मैकमोहन लाइन थी सर, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये मैकमोहन लाइन थी सर,
ठीक है। इधर से इधर का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये सब चाइना का है। यानी कि ये एरिया जो है, ये सारा एरिया किसका है? ये पूरा एरिया चाइना का है। समझ में आ गया होगा आपके? तो ये जो झील है पोगोंग छो झील, ये देखो ये वाला जो एरिया आ रहा है, थोड़ा ध्यान समझना सर, ये वाला जो एरिया है ये तो चाइना के अंदर है ही है। चाइना ये कहता है कि सर ये पोगोंग छो झील जो है, ये सारा मामला हमारा यहाँ तक है। अब ये क्या हो कि झील है और यहाँ पहाड़ी भी है। तो पहाड़ी जैसे कि एक पहाड़ी ऐसे आ गई, फिर ऐसे थोड़ा सा अंदर, फिर पहाड़ी ऐसे, फिर ऐसे आ गए, फिर पहाड़ी ऐसे, ऐसे पहाड़ी अंदर। तो इनको फिंगर बोलते हैं, फिंगर F1 F2 फिंगर 2 फिंगर T ऐसे बोलते हैं, फिंगर 5 फिंगर 7। पहाड़ी इलाका है भाई, समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या कि जो LAC जो लाइन है उसको ढंग से खींची नहीं गई, मतलब समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा किसकी जगह कौन सी। तो यहाँ आए दिन जो है मुठभेड़ है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि सब छोटा मोटा एरिया है जो दीवार खींच दे, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इस पोगोंग छो झील को मैंने क्या किया, ध्यान समझना। यहाँ पर ऐसे ये देखो, देखे ये इसको अलग से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ध्यान समझना, ये देखो मैंने यहाँ पर इसको कट करके कॉपी करके इधर लगा दिया, और इधर में यहाँ देखेंगे आप, देखो ये पैगोंग लेक, पैगोंग छो झील मतलब ठीक है। और ये जो आपके डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी क्या है? LAC। क्या है सर? ये LAC। देखो ये जो लाइन है ना, ये LAC, ये जो LAC लाइन है वो ये लाइन है, ये LAC डॉट डॉट वाली, ये जो लाइन है वो LAC है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है, क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है इस लाइन के इधर वाला एरिया जो है वो भारत का है, और इधर वाला पाकिस्तान, सॉरी चाइना का है। हाँ या ना? अब यहाँ पर क्या है मामला, थोड़ा समझना कि यहाँ से ये रोड बन रही है, ये देखो ये पोगोंग छो झील के किनारे किनारे, ठीक है। हाँ या ना? समझ में आ रहा होगा आपके? तो ये तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी बताएंगे, वन रोड और वन बेल्ट योजना, उसके अंतर्गत ये चीज़ आएंगे। और थोड़ा ढंग से समझना, जैसे पोगोंग छो झील को अगर मैं और ढंग से देखूं सर, इसको अगर इसके फिंगर कैसे हैं तो समझना, देखना इसकी आकृति ये है, ये पोगोंग छो झील, ये ध्यान रखना, ये वाली, ये पोगोंग छो, थोड़ा देखना आराम से समझना। ये पोगोंग छो झील है, देखो ये पोगोंग छो, यानी TSO ऐसे बोल देते हैं, TSO, पोगोंग सो बोल देते हैं या छो बोल देते हैं, एक ही बात है। देखो ये, और ये यहाँ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपसे कि सर ये ऐसे फिंगर बने हुए हैं, देखो ये फिंगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 तक फिंगर है, ठीक है। अब 8 फिंगर में यहाँ पर क्या है, ध्यान समझना, इन्होंने क्या किया, ध्यान समझना। यहाँ तक ये जो लाइन है, थोड़ा ढंग से समझना, अब की बार ये डॉट लाइन अलग है भाई। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो LAC लाइन थी, थोड़ा समझना, ये मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ, और यहाँ पर पोगोंग छो झील ये ऐसे है, ये ऐसे मामला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मामला, ये मैं तुमको समझा देता हूँ कि सर इसको आप ऐसे करना कि ये है मामला आपका, ये अक्साई चीन हो गया, इस वाली लाइन को कहेंगे LAC। LAC यहाँ तक कह दो, चलो ये LAC हो गया क्योंकि यहाँ तक था। ये LAC हो गया, ठीक है, LAC हो गया। और ये इन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने यहाँ LAC को भी तोड़ ताड़ के इन्होंने क्या किया, यहाँ तक कब्जा कर लिया ऐसे। ये यानी कि ये फिंगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर है बीच में 5 6 7 और 8, और फिर उसके बाद फिर, यानी कि मैंने, एक मिनट रुक जाइए, क्या है मामला, अब दिखाना थोड़ा दुर्लभ हो रहा है यहाँ। 5 से लेकर के 8 तक तो यहाँ है, उसके बाद ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया गया वैसे तो, लेकिन 1 से लेकर के 4 तक यहाँ है, 1 से 4 तक फिंगर इधर है और 5 से 8 तक इधर है। तो इन्होंने क्या किया, अब होना तक देखो 1 से लेके 8 तक भारत के पक्ष में, क्योंकि देखो LAC लाइन यहाँ तक है
अब होना क्या चाहिए सर, सर 1 से लेकर 8 तक सारी फिंगर भारत के अंडर में होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, चाइना ने यहाँ 5 तक यानी फिंगर 5 तक कवर कर लिया। बोले 1 से 4 तक भारत की रह गई और बाकी 5 से 8 तक किसकी हो गई, और फिर ये और कह रहा है कि ये और हमारी है। ये मामला है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे शायद, ज़्यादा पीएचडी भी करनी नहीं है, ठीक है। ये देखो फिंगर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5, 6, 7, 8 तक है। फिंगर का मतलब समझ रहे होंगे, ये जो ये निकली एक, ऐसे 2, 3, ऐसे ये फिंगर ही तो है ये। अब यहाँ समझना, अब वैसे भारत की जो एलएसी जो लाइन है, वो एलएसी लाइन ये रही। एलएसी जो लाइन है वो एलएसी लाइन ये है, ये एलएसी लाइन है। कौन सी लाइन है, एलएसी, ठीक है। और एलएसी के इधर का जो एरिया है ये अक्साई चीन हो गया, देखो अक्साई चीन चाइना का, ठीक है भाई। उसके बाद ये पूरा एरिया, पूरे फिंगर यानी ये पूरा एरिया इंडिया का होना चाहिए, लेकिन चाइना ने क्या किया, यहाँ पर ये 8वीं ये कब्जा यहाँ तक कब्जा कर लिया। और वर्तमान में चाइना का कब्जा यहाँ तक है, वर्तमान पोजीशन की बात करें तो ये लो, ये चाइना के कब्जे में और ये भारत के कब्जे में। तो ये मतलब आए दिन यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पानी झील है तो मुठभेड़ होती रहती है, ठीक है, तो हमारे देश की सेना ही जाने क्या हो रहा है मामला ज़्यादा डिटेल में, ठीक है भाई। तो ये भी एक मुद्दा है पोगोंग छो झील का। तो ये पोगोंग छो झील या पोगोंग छो झील आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, ठीक है। जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की, पोगोंग छो झील का मामला, हाँ या ना। सर ये मामला आ गया, और थोड़ा डिटेल में पोगोंग छो झील के बारे में अगर देखना चाहें तो आप यहाँ ये देख सकते हैं, सर ये मामला है। और यहाँ पे आप देखेंगे सर, वही देखो, ये वही, ये आपका ये जो ये एरिया जो आप देख रहे होंगे, शायद मैं रेड कलर से बता देता हूँ, ये ध्यान से समझना, ये है मामला, ये एलएसी है, ये एलएसी है बेटाओ। इधर अक्साई चीन है, अक्साई चीन, ठीक है। और चाइना ये कहता है कि सर हमारा मामला तो यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये 5, 6, 7, 8 ये कवर कर लिए, समझ में आ गया। और इंडिया ये कहता है कि सर देखो हमारा जो एरिया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ तक, एलएसी तक है, हाँ या ना। और चाइना कहता है नहीं भाई साहब, हमारा पूरा एरिया अक्साई चीन का पूरा होता हुआ और एलएसी को पार करके भी यहाँ तक है। ये मामला है लड़ाई का, आ गई होगी बात समझ में। यहाँ पर इंडिया आर्मी के कैंप है, ठीक है, ऐसे ही नहीं भाई भारत की इंडिया आर्मी के कैंप है, ये चाइनीज कैंप है चाइना के। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी सारी चीज़, ठीक है। ये है मामला, बस ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है नहीं है, ठीक है। अगला जो मुद्दा है सर, अगला मुद्दा है आपका, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, देखो यहाँ पर जो एक, चलो अब यहाँ जब आए हैं तो एक चीज़ पे और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सर। वो चर्चा क्या है सर, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को, कब की बात हो रही है सर, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक उद्घाटन किया है जिसका नाम था रोहतांग सुरंग, जिसका वर्तमान नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। सर ये क्या है, रोहतांग सुरंग, जिसे आप अटल सुरंग भी कहते हैं, इसकी जो लंबाई है ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर सबसे मतलब लंबी ये सुरंग मानी जाती है, टनल। और ये रोहतांग कहाँ पड़ता है सर, सर रोहतांग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, किस में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो जब ये टनल बनाई तो इसका विरोध जो है चाइना करता है, लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और ये जो अटल सुरंग है ये मनाली से कहाँ जोड़ता है, लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को, मनाली से लेह को जाने का जो रास्ता है उसको शॉर्ट करता है कुल मिला के ये अटल सुरंग, ठीक है। तो इसका कार्य जो आरंभ हुआ था ये 28 जून 2010 को
28 जून 2010 को कार्य प्रारंभ हुआ था और 3 अक्टूबर 2020 को, यानी कि लगभग 10 साल लग गए। 10 साल में मिल करके तैयार हुई। ये मोदी जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। सर ये क्या है ये मामला, रोहतांग सुरंग, टनल सुरंग, ये बताइए। तो ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये मोदी जी हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये मोदी जी जिन्होंने ये अटल सुरंग का ये जो मैंने बताया आपको 2020 में जब इसका उद्घाटन किया, ये अटल सुरंग है भाई। इसमें एक बहुत खास बात ये है कि इसमें जगह जगह बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर में ही कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और इमरजेंसी के लिए फ़ोन भी लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी इसमें सुविधा दी गई है, ठीक है। और इसमें एक तरफ आने का और एक तरफ जाने का ये मामला व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। सर इसको समझाओ, तो इसको समझाएंगे तो यहाँ पर मामला क्या है, मामला थोड़ा समझना। ये आप देखिए, थोड़ा समझना। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि सर ये भारत का नक्शा आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो भारत का नक्शा है। ऊपर में ये भारत का नक्शा है और ऊपर से ये आपको जम्मू कश्मीर के, ये तो आपका अक्साई चीन वगैरह पीओके, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया मामला। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला जो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, ये एरिया ये है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैं आपको बता रहा हूँ रोहतांग सुरंग या जो अटल सुरंग है, वो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इसको अगर मैं जूम करके देखूँ तो ये मामला ऐसा है कि सर हम अगर यहाँ से पहले क्या करते थे, जाते थे, थोड़ा समझना, ऐसे ऐसे जाते थे। जो रेड कलर की जो लाइन है, इस पे ध्यान देना। पहले जब हम जाते थे तो यहाँ से ऐसे करके, मान लो हमको यहाँ पर देखो भाई, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो भाई, पहले हम जाते थे मनाली, इधर मनाली, ये ध्यान रखना है मनाली। तो मनाली से लेह जाना है आगे, ठीक है, लेह। तो लेह की जो जगह है उसका नाम है सिसु, ठीक है, देख लेना। मतलब छोड़ता है सिसु जगह जाके मिलता है ये, टूंडी से सिसु, ठीक है। अब समझना, ये जो टनल है वो ये टनल बनी है नई, यहाँ अटल सुरंग जो है यहाँ बनाई है। कैसे बनाई है थोड़ा समझना। पहले मान लो आपको यहाँ जाना है, थोड़ी देर के लिए यहाँ जाना है। अब यहाँ से आप चल रहे हो, मनाली से चल दिए चल दिए चल दिए। अब यहाँ से यहाँ अगर मैंने इधर होके गाड़ी घुमा दी, सोचना थोड़ा सा, तो यहाँ से आकर के फिर यहाँ आ गए ये पर्वत, पर्वत ही पर्वत थे, तो यहाँ रास्ता बंद था। तो फिर क्या करते थे, यहाँ जाने वाले यहाँ से करके फिर यहाँ से गाड़ी को ऐसे घुमा के, ऐसे देखो रोड देखो कैसे कैसे है, थोड़ा समझना। मैं थोड़ा और थोड़ा इसको, यहाँ से चलते 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 ऐसे करके ये घूमना, ये छोटा देखो ऐसे घूम के, फिर ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर, फिर ऐसे करके ऐसे रोड को घुमाते हुए, फिर ऐसे करके ये मामला फिर जाके यहाँ पर पहुँचते थे। समझ में आ गया होगा। तो ये 40 किलोमीटर जो दूरी है, इसको कम करने के लिए 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा लग देती है। तो इन्होंने क्या किया, इधर होके जाके यहाँ पर सुरंग बना दी है 9.02 किलोमीटर की। जो अब जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये अटल सुरंग है, और ये डायरेक्ट यहाँ टच होकर के अब तुरंत हम लेह तक पहुँच जाएंगे मनाली से, ठीक है। तो ये आपका ये था मामला, ये ध्यान रखना। अटल सुरंग 9.02, रोहतांग सुरंग को ही क्या कहते हैं, अटल सुरंग कहते हैं। और इसकी जो उद्घाटन है वो 2020 में किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके शायद समझ में आ गई होगी बात, हाँ या ना। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि सर आगे का क्या मामला है। तो अब देखो भाई, ध्यान से समझना, ये रोहतांग सुरंग वगैरह मामला हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एक दो कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, ये देखो भाई, तीसरा नाम है आपका ये,
दो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं भारत और चाइना के बीच, तीसरा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोतियों की माला। सर ये क्या मामला है? सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं, थोड़ा समझना। स्ट्रिंग तो बोलते हैं सर माला को, और पर्ल का मतलब होता है मोती। यानी कि ये अगर मैं मजाक के तौर पे करूं तो इससे चाइना ने क्या एक गेम खेला कि भारत को चारों तरफ से सर ये बात आई क्या, चारों तरफ से घेरने का मतलब समझना। ये भारत है, भारत को ऐसे यहाँ से इधर से इधर से इधर से घेरने के लिए ऐसे इनके आसपास, भारत के जो आसपास के जो देश है उनसे मित्रता करके, कर्ज दे करके, कैसे भी करके उनसे थोड़े बहुत द्वीप वगैरह लेकर के वहां अपने नौसेना के अड्डे बना लिए, सैनिक छावनी। तो भारत ने पूछा बेटा चीन ये क्या कर रहे हो? तो चीन ने कहा कुछ नहीं कर रहे यार, तुम्हारे लिए हम मोतियों की माला बना रहे हैं। मोतियों की क्या बना रहे हैं? माला। देखो ये मोती हैं, इन मोतियों को अगर ऐसे मिला देंगे तो माला टाइप बन जाएगी। मोतियों की माला बना रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये इसकी योजना थी, किसकी? चाइना की, मोतियों की माला की, भारत को चारों तरफ से घेरने की। सर घेर के क्या करेगा सर? कुछ कबड्डी वबड्डी खेलेगा क्या? बात मैं बताऊं आपको, ध्यान से समझना। जब ध्यान से समझना, बात जब की है जब 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। भारत हार गया था, अक्साई चीन वाला। लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिसमें मैंने आपको कारगिल युद्ध 1999, कच्छ का रण का 1965 में हुआ था। कच्छ का रण का मुद्दा जो था, हाँ? पाक ने भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखो, 1965 में भारत जीत गया था इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर सरक्रीक वाला विवाद हुआ था, सियाचिन वाला 1984 में जाके हुआ, सियाचिन वाला, है ना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो। 1972 में भी हुआ था, जिसको 1971 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था, 71 में जो बांग्लादेश जो है उसको जन्म हुआ था, ठीक है। और 72 में जाके 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता हुआ था, और इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1972 के टाइम, और पाक का था जुल्फिकार अली भुट्टो। ये मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना। ये पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था ना, ये तो चाइना के साथ हुआ था 65 में, ये सारी चीज। 1999 में भी हुआ था आपका कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ठीक है भाई, 26 जुलाई 1999। ये सारे युद्धों में जब देखा तो ये, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान, ये चाइना देखो, ये चाइना पाकिस्तान का मित्र है, तो पाकिस्तान इन समय बुरी तरीके से हारा, तो चाइना ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। और चाइना ने, ऐसा माना जाता है कि पूरी कोशिश भी की कि बीच में कूदे पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए। लेकिन बात मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझना। उस टाइम जब प्रधानमंत्री थी, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ 1971-72 के टाइम की, जब पाकिस्तान जैसे युद्ध की बात हुई, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब चाइना ने बीच में बोला कि भारत ये गलत कर रहा है, खैर नहीं होगी भारत की, फलाना ठिकाना। उस टाइम प्रधानमंत्री थी भारत की श्रेणी इंदिरा गांधी जी, बहुत ही तानाशाह थी, ठीक है। तो मैं बता दूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रही थी, लेकिन उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये खुद तो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रबल जो दावेदार थे वो थे मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते, लेकिन ये मोरारजी देसाई जो थे इतने तगड़े गद्दावर नेता थे कि इन्होंने सोचा कि कामराज जी ने, जो कि अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गया तो बेटा मेरी चलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इन्होंने सोचा कि ये गूंगी गुड़िया शब्द का प्रयोग किया था उस टाइम, गूंगी गुड़िया को बना देते हैं। गूंगी गुड़िया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, इंदिरा गांधी जी इसको गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन वो बाद में पता चला कि गूंगी गुड़िया कितनी खतरनाक है, ठीक है। तो ये मामला था।
इंदिरा गांधी जी ने क्या किया 1971 में, जब चाइना भारत में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, चाइना बीच में बोला, तो चाइना बीच में बोला तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। ए चाइना, तुम अपनी औकात में रहो। चाइना ने कहा, नहीं क्या कर लेगी तू? बोले, तुम, ये चाइना है, ध्यान समझना, ये चाइना है। चाइना जितने भी व्यापार करता है विदेशों से, या कोई चीज़ सामग्री आती है या जाती है, वो चाइना यहाँ पर, ये आपका देखो, ये चाइना से कोई माल गया या आया तो जहाज यहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे। तुमको पता है, विश्व का नक्शा देखेंगे तो इधर होकर के ऊपर होके तो जा नहीं सकते, आएगा बेटा नीचे होके, तो यहाँ होके आकर के, अगर इधर होके निकलेगा ऐसे, तो यहाँ पे होता हुआ ये जगह है, ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच की, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में ये एक जल संधि है, मतलब जल है, जल जल है ऐसे, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि। क्या है ये बेटा? मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है। बोले चाइना, अगर तुम यहाँ से माल लाओगे ले जाओगे ना, तो मलक्का को पार करके आओगे तो इधर ही, और इधर आओगे तो इधर भारत का अंडमान निकोबार। आया ना? मैं तैयार मिलूंगी बेटा तेरे को यहाँ, तू निकले देखे कैसे निकलेगा, तेरा गेट बंद करूंगी मैं। चाइना सरेंडर हो गया, चाइना चुपचाप बैठ गया, बोला पंगा नहीं लेना, नहीं व्यवस्था खराब हो जाएगी। बात भी सही है, चाइना चुप हो गया उस टाइम। और ये बात फिर चाइना को बहुत दिल पे अटकी, क्या ये भारत पे कभी भी अपना पेशाब बंद कर देगा? तब जा करके चाइना ने क्या किया कि भारत तेरे को भी घेरना है। तब चाइना ने क्या किया, चलो इंडिया को चलो नहीं, लेकिन इंडिया के जो पड़ोसी जो देश है वो इंडिया से चिढ़ते होंगे, उनसे दोस्ती करो। ये ध्यान रखना हमेशा, ये आसपास के हमारे समाज में भी देखने को मिलता है कि किसी का अगर ये इंडिया के, मतलब किसी के अगर दुश्मन हो जाते हैं तो हमारे दुश्मन के वो दोस्त हो जाते हैं। इंडिया जो है, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, जैसे कि श्रीलंका है, तो पाकिस्तान, चाइना ने क्या किया, श्रीलंका से आके कांटेक्ट किया, और भाई साहब क्या हाल चाल है, मज़े में हो? बोले हाँ मज़े में। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से आकर के चाइना ने कांटेक्ट किया, बोले कैसे हो? सॉरी, ये म्यांमार है, बर्मा म्यांमार, इससे भी कांटेक्ट किया, बांग्लादेश से कांटेक्ट किया, इधर भी बहुत सारे, पाकिस्तान से तो कांटेक्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है। और और भी बहुत सारे जो देश है इधर की साइड, जो आपको मैं बताऊंगा, जिबूती वगैरह, उनसे कांटेक्ट किया, और उनको बोले, बोल तेरे को क्या चाहिए? बोले मेरे को तो पैसे चाहिए। पाकिस्तान ने कहा, इन सभी देशों ने, ले कितना चाहिए तेरे को, पकड़। जो मांगा वो दिया। जब इतने जब कर्जा हो जाता है इन देशों के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, बोले जब कर्जा चुकता नहीं है तो ये कहते हैं तुम ऐसे करो, मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो तुम्हारे ऊपर। जैसे कि बांग्लादेश से कहा कि थोड़ी सी जगह दे दो मुझे यहाँ, श्रीलंका से कहा मुझे थोड़ी सी जगह दे दो इधर, ऐसे। ठीक है। बर्मा से, म्यांमार से कहा थोड़ी सी जगह दे दो, ऐसे। पाकिस्तान से कहा थोड़ी सी जगह दे दो, हाँ या ना? ऐसे जुबितु जो देश है, उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा जगह दे दो। और इन जगहों पर इन्होंने क्या किया, जगह खरीद के या लेकर के, लीज पे लेकर, कैसे भी कर लो, इन्होंने अपने नौसेना के अड्डे डाल दिए। नौसेना के अड्डे या हवाई सेना अड्डे, कुछ भी डाल दिए, ये डाल दिए यहाँ पर चाइना ने। और इसको अगर मैंने मिलाया, ध्यान समझना, अगर इसको मिलाया ऐसे, तो ये साहब भारत के लिए माला बन गई, मोतियों की माला, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। बोले तेरे गले में माला पैदा दी है भाई। अब भारत को ये डराने के लिए है कि बेटा अब तुम जैसे ये युद्ध युद्ध करोगे तो तुमको यहाँ से सल्टा देंगे हम, ऐसे समझ रहे हैं बात को? ये मामला है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का। ठीक है, तो इसको ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, तो ढंग से पढ़ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मलक्का जल संधि कहाँ है मामला, मलक्का जल संधि यहाँ है, ये मामला ऐसा था। चलो अब डिटेल में व्याख्या करते हैं, मोतियों की माला का क्या है मामला। इसको मैंने डिटेल से यहाँ लिखा है। सर मोतियों की माला की अगर मैं बात करूँ, ध्यान समझना कि मामला क्या है। तीसरा पॉइंट था ये। ठीक है, देखो भैया, देखो भाई, यहाँ पर क्या है मामला, ये देखो, चीन द्वारा हिंद महासागर में, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ये हिंद महासागर ही तो है। ठीक है।
भारत के नीचे जो पूरा ये मामला हिंद महासागर है, ये वाली खंबात की खाड़ी कहलाती है, मतलब अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये हिंद महासागर, ये पता चल गया आपको, हिंद महासागर में द्वीपों को बढ़ावा, द्वीपों का मतलब समझ रहे हो? द्वीपों को बढ़ा, क्योंकि 1971 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान को, इंदिरा गांधी चीन को मलक्का जल संधि रास्ता रोकने की क्या दी थी, धमकी दी थी। तो चीन ने क्या किया, बहुत सारे देशों से मिल करके, ये है कि स्ट्रिंग ऑफ फल वाला मामला अपनाया, जिसमें से ध्यान से समझना कौन कौन से मामले हैं, वो थोड़ा समझना, थोड़ा सा ये 4-5 है, ढंग से समझना। सर कौन कौन से हैं? पहला है आपका ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर सर ये कहाँ है? पाकिस्तान में। एक एक पढ़ो ढंग से। ग्वादर जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पहले हम ग्वादर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्वादर कहाँ है सर? पाकिस्तान में। ये देखो भाई, ये आपका इंडिया है, ये आपका चाइना है, और ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ वाला एरिया, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये आपका पाकिस्तान है, और ऊपर अफगानिस्तान है, और इधर आप चलेंगे तो ये ईरान है, थोड़ा समझ लो, और ईरान, और ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है मामला, ठीक है। आगे होगी बात आपके समझ में। और ये चाइना के ऊपर ये है मंगोल, ये मंगोल है, ध्यान रखना। और ये जो आपको दिख रहा होगा, विश्व का नक्शा खूब पढ़ाएंगे आपको, अरब प्रायद्वीप है पूरा का पूरा, अरब प्रायद्वीप। और इस अरब प्रायद्वीप की अगर बात करें तो ध्यान से समझना क्या है मामला अरब प्रायद्वीप में। ये जो देश है, ये है ओमान, और ये है यमन, ठीक है। यमन, ये यमन देश है, ये ओमान देश है, ध्यान रखना। और यहाँ पे इधर की साइड और देखेंगे तो यहाँ जिबूती देश और है, जिबूती, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले ग्वादर की बात करी पाकिस्तान में, तो चाइना ने क्या किया, यहाँ से ग्वादर जो है पाकिस्तान में है, ध्यान रखना। और पाकिस्तान में ये रहा ग्वादर, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। तो ये यहाँ से क्या किया चाइना ने, ये जो संघाई, संघाई जो प्रांत है आपका चाइना का, जो जगह है संघाई, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे रोड बना रहे हैं, ध्यान समझना, ये जो कि रेशम मार्ग कहलाता है आपका, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ये मामला, ये ऐसे रोड बना रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात। इससे क्या होगा सर? इससे देखो ध्यान समझना, चाइना को ये जो माल यहाँ से चाइना जो इधर होके लाता है, भारत दादागिरी करता है, ये समझ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ से चाइना, चाइना यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो पूरा चाइना का मामला है, खुद का ही देश का, यहाँ से यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अब यहाँ से इधर लाने से यहाँ जाएगा, और यहाँ आने से सीधा जो आदमी यहाँ से चल करके माल को यहाँ लाएगा, तो वो सीधा यहाँ लाएगा ना, सीधा देखो रोड पे, ठीक है, ये सीधा यहाँ ले आएगा। और यहाँ जैसे ही आएगा माल, तो यहाँ जैसे ही अगर माल आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आप कहीं भी भेज दो, चाहे इधर होकर के ये इधर होके पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सकता है, यूरोप के साथ व्यापार कर सकता है, इधर इधर अफ्रीका वगैरह सब जगह कंट्रोल कर सकता है ये चाइना। और चाइना का मेन जो एम है वो व्यापार ही है भाई, ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा। तो इसलिए पाकिस्तान को मित्र बना के इसने ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह, इसको ले लिया, और यहाँ पर इसने पोर्ट बना दिया। समझ में आ गया होगा। सैनिक अड्डे वगैरह भी बना लिए यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके शायद। ये पहला मामला था ग्वादर वाला। लेकिन ध्यान रखना, भारत भी आगे जाके, चिंता मत करना, भारत की भी जो है आगे, भारत किसी से कम नहीं है, ध्यान रखना। अभी चिंता मत करो, चाइना की बात करें फिर इंडिया की बात करेंगे। ओके, अब सुनो, ये हो गया सर, पहला तो हो गया ये ग्वादर वाला, ये हो गया, ठीक है। पहला ग्वादर वाला ये हो गया आपका, ठीक है भाई। पहला ग्वादर पाकिस्तान में है, पूछता है प्रश्न में कि चीन का जो ग्वादर बंदरगाह है किस देश में है? पाकिस्तान में। दूसरा जो है वो आपका है सर चिटगोंग। चिटगोंग क्या है सर? सर ये बांग्लादेश में, चिटगोंग बांग्लादेश में पड़ता है। और ये चिटगोंग को भी जो है चाइना ने बांग्लादेश को बहुत सारा कर्जा दे दिया, कर्जा दे दिया, तो चिटगोंग बंदरगाह ले लिया साहब। वहां पर देखो, ये चिटगोंग के बारे में देख लो सर, चिटगोंग का क्या है, ये देखो भाई, ये भारत का नक्शा है, आपको पता है ये साउथ वाला मामला एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर ये तो साउथ वाला मामला हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बांग्लादेश है कि नहीं, बांग्लादेश।
और बांग्लादेश में ये जो जगह है ये द्वीप है, मतलब बांग्लादेश का एक ये द्वीप ले लिया। द्वीप का मतलब ये थोड़ी सी जगह जमीन है जिसके चारों तरफ पानी पानी है। तो बांग्लादेश से ये ले लिया किसने? चाइना ने। तो ये जो जगह का नाम है इसका नाम है चिटगांव, चिटगोंग, चिटगोंग, चिटगांव भी बोल देते हैं कई जगह इसको, चिटगांव। ठीक, चिटगोंग या चिटगांव, समझ में आ गया होगा। ये चाइना ने ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो व्यवस्था चल रही है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो ये सारी चीज ये चाइना के ही हैं, ये सारी चीज सारे चाइना के हैं। देखो पहला देखो, ये देखो ये ग्वादर 12 नंबर पे लिख रखा है, ये ग्वादर यहाँ पाकिस्तान में है। ठीक है। और यहाँ पर भी ले रखा है चाइना ने, देखो यहाँ पर देखो श्रीलंका में हम्बनटोटा आप पढ़ेंगे, अभी बताएंगे। ये आपका चिटगोंग हो ही गया। देखो म्यांमार में भी ये रहा, और ये यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और ये तो इंडिया के हैं, यहाँ पर तो इंडिया के, क्योंकि ये निकोबार अंडमान निकोबार है। और यहाँ पे ये जो देश है, ये देखो ये सब जगह इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। मलेशिया के भी एक द्वीप है, उसमें भी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। सिंगापुर में भी है, आप देखना जा करके, मतलब देखना कैसे जा करके आप। ठीक है। तो ये मामला है। तो पहली बात हम तो एक एक पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, सारे हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तो आपको मैंने कौन कौन सा बता दिया सर? ग्वादर बता दिया पाकिस्तान में, चिटगोंग बांग्लादेश में हो गया। अब है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा द्वीप ये कहाँ है सर? श्रीलंका में। ये पाकिस्तान ने ले लिया सर। हम्बनटोटा कहाँ है? तो हम्बनटोटा का आप देखो, ध्यान समझना, ये श्रीलंका आपको दिख रहा होगा। श्रीलंका में ये नीचे नीचे छोटा सा एक द्वीप है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये छोटा सा, इसे हम्बनटोटा द्वीप कहते हैं। इसको चाइना ने ले लिया और यहाँ पे सैन्य अड्डा वगैरह मामला बना लिया है हम्बनटोटा वाला। ठीक है। ये देखो ये जो ये हम्बनटोटा है, ये यहाँ पर चाइना ने हम्बनटोटा, श्रीलंका के दक्षिण में द्वीप है, ये हम्बनटोटा साहब चाइना ने ले लिया। ठीक है। उसके बाद फिर सर कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ है सर? म्यांमार में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कोको द्वीप म्यांमार में आप देखेंगे तो सर ये रहा म्यांमार का देश, ये म्यांमार है जिसे बर्मा कहते हैं। और यहाँ पर ये जो द्वीप दे रखा है ये 8 नंबर का, इसे कोको द्वीप कहते हैं, ये चाइना ने ले रखा है। आ गई होगी बात समझ में। सर एक जिबूती और बच गया, जिबूती। तो जिबूती जो एक द्वीप है, ये जिबूती देश के अंदर ही है, ये भी चाइना ने ले रखा है। सर ये कैसा है ये देख लीजिए, जिबूती भी यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि वो इधर पड़ता है, थोड़ा समझना। चलो मैं जिबूती बता देता हूँ, पहले ध्यान समझना। सर चिटगांव बांग्लादेश का बताया था ना मैंने, देखो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। मैं और बता देता हूँ ढंग से, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश में ये चिटगोंग है, और चिटगोंग में एक, मतलब एक द्वीप लिया है। ठीक है। ये चिटगोंग है, बांग्लादेश के अंदर में आता है। ठीक है। सर जिबूती बताओ, तो थोड़ा समझना डिटेल में, जिबूती बता देते हैं आपको। देखो भाई क्या है मामला, देखो ये इंडिया है, आपको पता है सर इंडिया है ये। इंडिया के बाद आप देखेंगे सर ये आपका नेपाल, और ये चाइना। चाइना के बाद ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये ईरान मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये बताई थी सर अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप के बाद ये मैंने बताया था आपको क्या, ये मैंने आपको ये ओमान बताया था, और एक बताया था आपको कौन सा देश, अब ये भी बताया था, देख लेना। ठीक है। ओमान और अदन। ठीक है। ओमान और अदन। ठीक है। ये ओमान था और ये अदन था। ठीक है, ये था। अब ध्यान समझना, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका, चाइना ने यहाँ हम्बनटोटा, थोड़ा समझना, श्रीलंका के यहाँ था हम्बनटोटा, म्यांमार में कोको, बांग्लादेश में चिटगोंग, ये कवर कर लिए थे। और पाकिस्तान में ग्वादर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ग्वादर, हम्बनटोटा, चिटगोंग और कोको। उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक देखो, ये आप जब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप पाएंगे कि सर ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? द्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। ठीक है। अफ्रीका का सींग है ये, सींग तरीके, देखो सींग ही तो है ये। तो यहाँ पर जो है ये
छोटा सा देश है ये, बिल्कुल छोटा सा देश है, बिल्कुल ये रेड कलर में दिख नहीं रहा होगा आपको, ये इतना सा देश है। जूम करके देखेंगे तो ये इतना सा देश है, ये देखो जूम करके देख रखा है। तो ये छोटा सा जो ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे सर ये जिबूती देश है, ये छोटा सा। तो जिबूती जो देश है, जिसकी आप जिबूती की स्पेलिंग लिखे तो DJIBOUTI, डी जिबूती, डी जिबूती मत बोलना, ये जिबूती है, डी साइलेंट है। ठीक है, तो ये जो देश है इसमें छोटा सा एक जगह जो है उसने मतलब जो है ले ली, ये वाली जगह, समझ में आ गया? सॉरी ये वाली जगह नहीं, ये तो ओबकॉक है जगह का नाम, राजधानी शायद। जिबूती देश की राजधानी तो जिबूती है। ठीक है, अब आगे चलो, तो ये मतलब जिबूती याद रखना, जिबूती जो है वो आपका ले लिया किसने? चाइना ने, ये जिबूती का। अब तुम समझो, म्यांमार का कोको ले लिया, बांग्लादेश का चिटगोंग, हम्बनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान, और ये जिबूती ले लिया जिबूती देश में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ये मामला है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को अगर और ढंग से देखना चाहते हो तो आप और देख सकते हैं, ध्यान से समझना क्या है मामला। ये देखो भाई सर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का और मामला क्या है तो थोड़ा समझ लीजिए आप पहले ही। देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मामला ये है, ये आप देखेंगे, देखो ये यहाँ पर ऐसे चलेगा, चाइना है, चाइना में ये देखो, ये यहाँ से इन्होंने ये इसी के अड्डे हैं सारे। और यहाँ पर ये देखो, ये जकार्ता में भी है, इंडोनेशिया मलेशिया में भी है, यहाँ करके ये कोलंबो श्रीलंका में हम्बनटोटो है, और फिर यहाँ चिटगोंग, चिटगोंग पाकिस्तान में ग्वादर। ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये मामला है, केन्या में भी है इनका, जिबूती में भी है, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ ये बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे। और यहाँ ऊपर जो आप देखेंगे ये वन बेल्ट और वन रोड का मामला है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक रोड बना रहे हैं यहाँ से लेकर के ऐसे करके, ये रोड देखो ये कितना खतरनाक, जो पूरे विश्व पर जो है व्यापार के लिए मामला बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, तो इसको सिल्क रोड कहते थे, रेशम बार कहते थे प्राचीन काल में भी। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है भाई, तो ये मामला था आपका, ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है, ये वाला मामला, यानी कि ये जो कंसेप्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब सर ये तो माला पैरा दी भाई साहब, जगह जगह बांग्लादेश में चिटगांग, कोको, हम्बनटोटा, ग्वादर। ठीक है, सही है सर, जिबूती। अब ये माला पहरा दी मोतियों की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, तो भारत ने कहा कि बेटा तुमसे हम कम धनवान नहीं है, तुम माला पहराएगा तो हम तेरे को हार पहना देंगे। हार को इंग्लिश में कहते हैं नेकलेस, गले का हार को कहते हैं नेकलेस। और हार पहनाएंगे, तुम माला पहरा रहे हो, मैं तेरे को हार पहराऊंगा, भारत कह रहा है, और तुमने पहराई मोतियों की, मैं पहराऊंगा तेरे को हीरे की, हीरे का हार पहनाऊंगा। चीन से कह रहा है, बोले हीरे का हार यानी नेकलेस ऑफ डायमंड। यानी कि जब चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी अपनाई तो इंडिया ने उसके बदले में नेकलेस ऑफ डायमंड नीति अपनाई। नेकलेस ऑफ डायमंड नीति क्या है सर, देखिए आराम से समझिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे सर यहाँ पर क्या है मामला, ये चीज आपने देखी होगी सर, यहाँ पर पाकिस्तान को चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर ले लिया, ग्वादर, पाकिस्तान में ग्वादर। तो उसके जस्ट बगल में, चलो पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती है लेकिन ईरान से तो बनती है, ईरान से, ईरान से बनती है, तो ईरान से सेटिंग वगैरह करके, ध्यान समझ रहे हैं, ईरान से, ईरान में एक जगह ले ली जिसका नाम है क्या, आप कमेंट करके बताएंगे। ईरान से जगह ले ली और उस जगह पर भारत ने एयरबेस, और वो यहाँ पे मतलब व्यापार के लिए कुछ भी मतलब एयरबेस स्थापित कर दिया। समझ में आ गया होगा आपके शायद। और यहाँ पे चलो अगर डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखो भाई, ये मैंने बता रखा है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी ये किसकी है, भारत की है। ठीक है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, तो भारत देखो कम कैसे है, देखो ध्यान समझना। भारत ने क्या किया कि भाई तुम हमको
हम तुमको हार ही पहना देंगे। देखो ये पूरा हार का हार ही पहना दिया, पूरा हार ही पहना दिया चाइना को। कैसे समझना? सबसे पहले यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, इंडिया के बाद ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये है आपका ईरान। ईरान में ये हार पहना दिया। चाबहार बंदरगाह है, जगह का नाम चाबहार। क्या है? चाबहार, चाबहार, चाबहार पोर्ट। ये भारत ने ले लिया और यहाँ पे सैन्य अड्डा वगैरह, ठीक है। भारत ने जा करके मंगोलिया से भी जो है अपना व्यवस्था स्थापित करके यहाँ पर जो है ले ली जगह, और यहाँ पर व्यवस्था है। जापान भी भारत का जो है कि बिल्कुल नज़दीक माना जाता है, और जापान चाइना और जापान की बनती भी कम है, ठीक है। और जापान ने अमेरिका से संधि भी कर रखी है कि अगर हम जापान पे अटैक होगा तो अमेरिका उसकी सहायता करेगा। तो जापान पे भी भारत का द्वीप मतलब यहाँ पर अड्डा है। और यहाँ से तो जापान, भारत की जो एक लाइन है आईओसी, इंडियन ऑयल ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, जो तेल निकालने का काम करती है, उस कंपनी ने यहाँ पे जा करके जापान से कांटेक्ट करके यहाँ से, जो कि दक्षिण चीन सागर कहलाता है ये एरिया दक्षिण चीन सागर कहलाता है, यहाँ से तेल निकाल रहे हैं। तो इसमें चाइना को आपत्ति है, साले की छाती पे जाकर तेल निकाल रहे हैं भारत के लोग, ये लोग। वियतनाम में भी भारत ने ले लिया है। और सिंगापुर में चांगी, चांगी सिंगापुर में ले लिया, चलो ठीक है, क्योंकि ये देखो मलक्का जल संधि है, ये यहाँ जरूरी है। और फिर यहाँ पे इंडोनेशिया में भी सबंग, इंडोनेशिया में भी, ठीक है। और आप देखेंगे तो मेडागास्कर, जो यहाँ पर मेडागास्कर आपको दिखेगा, मेडागास्कर वहाँ पर भी जो है दिख नहीं रहा होगा आपको मेडागास्कर, यहाँ अफ्रीका के जस्ट नीचे मेडागास्कर है, यहाँ पर भी इंडिया का है। तो अगर चाइना कभी जिंदगी में ऐसे होके आएगा तो बेटा यहीं मिलेगा तैयार। और और सुनो, ओमान में भी है, ओमान यहाँ देश है, मैंने बताया था ओमान, और अदन बताया था ना, ओमान और अदन। तो ये ओमान में भी भारत का है। ये पूरा हार बना दिया भारत ने, ले बेटा तुम हमको अगर माला पहनाओगे तो हम तेरे को हार पहना देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटेजी ऑफ नेकलेस पॉलिसी है। चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ ध्यान रखना, चाबहार ध्यान रखना, और तो सब देश के नाम पर ही है। चाबहार कहाँ है? ईरान में, ठीक है। ये और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये चाबहार ईरान में, ये यानी कि ये पाकिस्तान का है, तो ये भारत का ईरान में चाबहार, ठीक है। कौन सा है? चाबहार। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये इंडिया की कौन सी पॉलिसी थी? नेकलेस वाली। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं उसी जोश से। एक क्लास और लगेगी आपकी चाइना की। चलो मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, क्या है मामला, अभी तो बिल्कुल टाइम भी है थोड़ा सा। चौथा पॉइंट आपका दिखेगा, और चौथा पॉइंट जो है वो है आपका स्टेपल वीज़ा का। सर स्टेपल वीज़ा क्या है, थोड़ा समझना। चौथा पॉइंट, भारत का 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अक्साई चीन वाला एरिया, फिर एलएसी वाला एरिया पढ़ लिया, मतलब पॉइंट पढ़ लिया 2। तीसरा हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और नेकलेस वाला और पढ़ लिया। सर ये क्या है मामला किसका? ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा, देखो भाई क्या है, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पर देखो, ये अक्साई चीन वाला एरिया था, मैंने बताया था। और ये वाला अरुणाचल प्रदेश 1962 में ये एरिया और ये एरिया दोनों को कवर कर लिया था। 1962 की बात है। 1962 में आपने देखा होगा चीन ने ये एरिया दे लिया था। और ये जो नेफा, NEFA, नेफा जो एरिया था, ये नेफा एरिया भारत के अंडर में था, वापस आ गया था यूएनओ की मदद से। तो 1962 में भारत ने दो जगह, मतलब चाइना ने दो जगह यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि ये बात क्या है सर, देखो ये आक्रमण क्यों किया यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझना। सर डिटेल में क्या बताएंगे? एक चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिसका नाम था माओ त्से, ये वाला। ये व्यक्ति को ध्यान से समझिए, ये इस चीन का एक बहुत तगड़ा क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी क्या, देखो मैं बताऊं आपको, अ, यानी कि चाइना में पहले जो था लोकतंत्री हुआ करता था, जैसे चुनाव वगैरह होते हैं ना, वैसे
चाइना में पहले लोकतंत्र ही हुआ करता था। चाइना में पहले जो लोकतंत्र था यानी चांग काई सुंग। थोड़ा चाइना की जब थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में विदेशी, तब हम तुमको फिर ढंग से पढ़ाएंगे। चांग काई शेक। चांग काई शेक जो था वो चाइना का प्रधानमंत्री था। ध्यान से समझना, मतलब डेमोक्रेटिक मामला था। डेमोक्रेटिक का मतलब चुनाव होते थे भारत की तरह, जैसे पीएम वगैरह बनते थे, प्रधानमंत्री था एक तरीके से। आ गई बात समझ में? ये बात है लगभग 1948 के समथिंग की। 1948 में चाइना के जो लोकतंत्र हुआ करता था डेमोक्रेटिक, चांग काई शेक जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम चीन में क्रांति लाई। क्रांति का मतलब भाई ये प्रधानमंत्री बेकार है मामला, इस व्यक्ति ने खतरनाक तरीके से, जिसका नाम था माओ माओ से तुंग। माओ से तुंग ऐसे है, लेकिन इसको इंग्लिश में देखें तो माओ TSE और TUNG ऐसे, माओ से तुंग ये है। इसने चीनी क्रांति लाई, चीनी क्रांति। और इस व्यक्ति की मौत हुई थी 1976 में, ये माओ से तुंग की। ठीक है, तो ये चीनी क्रांति लाए माओ से तुंग। ठीक है, और माओ जेडोंग भी इसी का नाम है। माओ जेडोंग बोल दो चाहे माओ से तुंग, तुमको कठिन लग रहा होगा लेकिन भाई साहब इससे प्रश्न बनते हैं। तो 1948 के बाद 1949 में इसने क्या किया, साम्यवादी सरकार स्थापित की चीन में। साम्यवादी यानी कि कोई चुनाव उनाव नहीं। आपने देखा होगा शी जिनपिंग कितने दिनों से राष्ट्रपति बने बैठे हैं। और ये जो क्रांति आई तो ये जो आदमी है इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया, और ये आदमी ताइवान भाग गया था और ताइवान में अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। और ये ताइवान का चक्कर इसी कारण चल रहा है आजकल चाइना और ताइवान के बीच। चीन कहता है ताइवान हमारा इलाका है, ताइवान कहता है नहीं हम अलग हैं। ठीक है, तो ये समझना बात को। ये बात समझ में आ गई थोड़े बात? क्या चांग काई शेक 1948 चीन के PM हुआ करते थे। चीनी क्रांति माओ से तुंग ने लाई, 1949 साम्यवादी सरकार स्थापित की एक तरीके से। ये जो चाइना का ये खौफ यानी कि ये जो व्यक्ति है, चीन की जो क्रांति का जनक है, चीन के वर्तमान स्वरूप का जो जनक है वो यही है, माओ से तुंग। माओ क्रांति जिसे कहते हैं, माओ की क्रांति। तो माओ भाई साहब ने क्या किया कि भाई साहब इसने एक वन वन पाम 5 फिंगर का प्लान दिया। वन पाम मतलब एक हथेली और 5 उंगली का प्लान दिया। 5 अंगुली और एक हथेली का प्लान कैसे दी? कि पूरा हाथ का हिस्सेदार दिया। जैसे ये हाथ को समझो, इसने क्या समझाया, इस ये माओ से तुंग ने क्या बताया, ध्यान समझना कि भाई साहब ये तो हाथ तो पूरा है चाइना, एंड तो पूरा क्या है सर, चाइना है। हथेली जो है वो है तिब्बत, पाम जिसे कहते हैं, पाल्म। हथेली तिब्बत है और इसकी 5 उंगली और है। अब चाइना तो हमारे अंडर में है ही, ध्यान समझना। इन्होंने क्या किया, चाइना तो हमारे अंडर में है ही, ये तो हथेली तो, अब ये हथेली सॉरी हाथ तो हमारे अंडर में है ही। अब ये हथेली और लो, हथेली मतलब तिब्बत, इसलिए तिब्बत पे आक्रमण किया, वो मैंने बताया था आपको, दलाई लामा। ठीक है, हथेली के बाद बोला भाई 5 उंगली और है। पहले अंगूठा, अंगूठा जो कहते हैं वो कहते हैं आपका अक्साई चीन, ले लिया चाइना ने अब तक। फिर है ये वाली उंगली, इस उंगली को कहते हैं, बोले सर भाई साहब भूटान हमारा और हमारे बाप दादा का। या फिर नेपाल कह सकते हैं, नेपाल ले लो, नेपाल, नेपाल हमारा, ये नेपाल। सिक्किम हमारा, भूटान हमारा, और अरुणाचल प्रदेश हमारा। यानी कि अगर डिटेल में देखना चाहते हो ये 5 फिंगर मतलब 5 वाला प्लान, तो आप यहाँ देखेंगे क्या कि सर देखो ये आपका चाइना, 1 सेकेंड, देखो भाई हथेली और ये सिद्धांत माओ से तुंग ने दिया था। ये चाइना है, चाइना के बाद आप देखेंगे सर ये अंगूठा जो है ये अक्साई चीन वाला एरिया, ये वाला अंगूठा अक्साई चीन वाला ले लिया भारत से चाइना ने। फिर है सर ये उंगली है नेपाल, नेपाल मतलब ये वाला जो एरिया है नेपाल का, ये भी चाइना कहता है हमारा ही है। और ये है वाला सिक्किम, सिक्किम वाला एरिया देख लीजिए, ये सिक्किम, ये सिक्किम भी बोला हमारा ही है, भारत का हिस्सा है ये। फिर है भूटान, भूटान कहता है बोले भाई साहब ये भी हमारा है। और फिर भूटान, भूटान से कहता है कि ये हमारा, ये चाइना कहता है, ध्यान रखना। और ये जो छोटी सी उंगली है ये दिख रही होगी आपको, ये अरुणाचल प्रदेश, बोले ये भी हमारा है।
तो ये 5 प्लान ये इसने दिया था, ये करम ठोक ने, माओ से तुंग ने। मूसा समूह का देखो, ये चूहे समूह का, इसके बाप की प्रॉपर्टी है, लेके तो बता दे। और इसीलिए जो नेपाल है और ये भूटान है, ये इसलिए भारत का साथ देते हैं, ध्यान रखना। गरीब से बन के रहते हैं ना ये, इसको पता चीन हड़प लेगा। आगे होगी बात समझ में। 5 प्लान ये क्या मामला क्या है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, ये अक्साई चीन वाला ये जो एरिया है, यहाँ के लोगों को, भारत का हिस्सा कौन कौन सा, यहाँ के सिक्किम का है और ये अरुणाचल प्रदेश, इन लोगों को लुभाने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। तो वीजा जब देते हैं तो चीन वालों ने इनके लिए छूट दे रखी है, बेटा तुम तो ऐसे आ जाओ, कोई बड़ी चेक फेक नहीं होगी तुम्हारी, और तुमको कोई छूट वूट देंगे, चिंता मत करो। ऐसे मतलब कोई कड़ी नियम नहीं है तुम्हारे लिए। स्टेपल वीजा कहते हैं, स्टेपल वीजा इसी को कहते हैं। स्टेपल का मतलब समझते होंगे आप, इसको शुद्ध हिंदी में नत्थी वीजा कहते हैं, नत्थी वीजा। स्टेबल वीजा को नत्थी वीजा भी कहते हैं, लिख लेना, नत्थी वीजा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दर्शा रखा है मैंने स्टेपल वीजा के बारे में, क्या है कि सर ये विशेष प्रकार का वीजा जो केवल चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दिया जाता है, यहाँ की जनता को लुभाने के लिए दिया जाता है। अब लुभाने के लिए दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ की जनता को, भैया तुम आ जाओ हमारे अंडर में। तो ये क्या करते हैं कि चीन में आओ, शिक्षा पढ़ने के लिए आ जाओ, चाहे व्यापार करने के लिए आ जाओ, चाहे घूमने के लिए आ जाओ, कभी भी आ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, चीन कहता है। भारत जो है विरोध करता है, और भारत ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो ये नीति इसने बंद भी कर दी, भी ध्यान रखना। तो ये चौथा मामला था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और अंतिम मुद्दा, पांचवा, भारत और चाइना के बीच का, वो है डोकलाम विवाद। ठीक है, और डोकलाम विवाद जो है, ज़्यादा क्योंकि मैं बता चुका हूँ डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या है, डोकलाम एक जगह का नाम है। कैसे है जगह का नाम, मैंने आपको बता दिया है कैसे, सर देखिए, ये डोकलाम है। और चित्रों में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये एरिया मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये डोकलाम यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने बताया था भूटान का, चाइना का और इंडिया का मामला है। चिकन नेक वगैरह यहाँ आई, मैंने बताया था। तो ये डोकलाम वाला मुद्दा है। कहाँ गया, ठीक है। तो डोकलाम देखो, ये आपका देखो, ये एरिया, ये आपका, ये चाइना का आ गया, ये भूटान का आ गया, और ये भारत का ही। ये जो एरिया है ये ट्राई जंक्शन है, 3 देशों का मैंने बताया था, ट्राई जंक्शन है। और डोकलाम पठार इसे कहते हैं, डोकलाम। यहाँ से लेकर के जो है, इस पर जो रोड वाला सिस्टम मैंने बताया था, ये सिस्टम मामला है जो नहीं निकलने दिया मामला डोकलाम विवाद। आए दिन या भारत की सेना ऐसे बैठी रहती है सिक्किम में, ऐसे है ना, सिक्किम है ना ये, तो सिक्किम में ऐसे भारत की सेना बैठी रहती है, और इधर चाइना की सेना बैठी रहती है। ठीक है, चाइना और भारत के बीच में बैठी, इधर तो भूटान है। खैर, आगे होगी बात समझ में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये नाथुला दर्रा यहाँ पर है सिक्किम में, ध्यान रखना। नाथुला दर्रा जो है, यहाँ से चाइना को क्रॉस करने के लिए एक तरीके से रेशम मार्ग का ये यहाँ पर मामला था पहले। ठीक है, नाथुला दर्रा का प्रयोग यहाँ आने जाने में करते थे, क्योंकि जब झड़प होती है तो ये बंद कर देते हैं समय समय पर। ठीक है, तो ये मामला थोड़ा समझिए। सर चाइना की एक पॉलिसी आपको पता होगा, CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर मैंने बताया था आपको कि सर ये नक्शा है, तो यहाँ से चाइना ने ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके ये निकाली है रोड, तो उसका मामला है ये। यहाँ ये जो डोकलाम था उसको लेकर, रोड को लेकर के ये मामला था। तो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चाइना चीन पाक जो है आर्थिक गलियारा, और ये एक पार्ट है, मतलब OBR का, यानी वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड यानी कि ये पहले जो नाम था वो रेशम मार्ग जो हुआ करता था, क्योंकि चीन रेशम का सबसे पहला उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा प्राचीन काल से ही। तो पहले जो रेशम मार्ग होता था उसको अब की बार इन्होंने क्या नाम दे दिया, वन बेल्ट वन रोड, यानी कि मैंने बताया था ना वो पूरे विश्व में घुमा रहे हैं, वो मामला है। तो ये जो डोकलाम जो ट्राई जंक्शन है, जिसमें भूटान, भारत और चाइना का मामला है, भूटान और भारत ने इसको UN में आपत्ति दर्शाई, और रोड को लेकर के मामला, ये मैंने आपको बता दिया है, कोई बड़ी बात है नहीं।
आ गई बात समझ में? ये और ढंग से देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए आप, डोकलाम वाला। इधर चाइना है, इधर चाइना है, इधर सिक्किम वाला एरिया हो गया ये भारत का सिक्किम, इधर नेपाल है इधर की साइड, और सिक्किम के इधर की साइड ये भूटान है। डोकलाम जो है ये डोकलाम जगह, ये डोकलाम जगह है ये वाली, ठीक है। ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है, सिलीगुड़ी चिकन नेक जिसे कहते हैं, बताया था मैंने, काट देंगे तो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आगे देखो ये बांग्लादेश आ जाएगा इधर की साइड, तो ये समझ में आ गया होगा आपके डोकलाम वाला मामला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार चाइना का और तुम्हारा जो मतलब भारत का जो सारे मुद्दे हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसे ही इमेजिंग वीडियो अगर चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, शुभ रात्रि।